एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करवाया था, तो वो वाली वीडियो एक बार चेक करना, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए एमसीक्यू हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज। जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने बिजनेसेस हैं, वो अपने गोल्स चांस के नहीं बल्कि वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वो प्रोसेस कौन सा है? क्या वो प्लानिंग है, क्या वो कोऑर्डिनेशन है, क्या वो कंट्रोलिंग है, या क्या वो मैनेजमेंट है? इसका आंसर होगा मैनेजमेंट। ठीक है, जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मैनेजमेंट करती हैं प्रॉपर, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद। हमें बताना है कि एफिशिएंसी किससे कंसर्न्ड है। पहला है डूइंग द राइट थिंग, दूसरा है डूइंग थिंग्स राइट, तीसरा है अचीविंग एंड रिजल्ट्स, या फिर नन ऑफ दीज। देखो, पहले चीज की जो ए और बी पॉइंट है, इसमें डिफरेंस क्या है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है डूइंग द राइट थिंग, बेसिकली आप सही काम कर रहे हो। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है डूइंग थिंग्स राइट, यानी कि आप जो काम कर रहे हो वो करेक्टली कर रहे हो, राइटली कर रहे हो। ठीक है, अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा बी पॉइंट। ठीक है, कि आप जो भी काम कर रहे हो वो करेक्टली कर रहे हो, सही कर रहे हो। ओके, इसके बाद तीसरा आता है इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू। इफेक्टिवनेस किससे रिलेटेड है? पहला डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग गोल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, कि आप सही काम कर रहे हो, टाइमली उसे कंप्लीट कर रहे हो, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। ये क्या है? इफेक्टिवनेस। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैनेजमेंट हमें रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों को ही रन करने में हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द गिवन स्टेटमेंट। हमें फीचर बताना है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, या फिर मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी? सोचो, बहुत इजी है कि हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट चाहिए, हमें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू द चेंजेस। बिल्कुल ठीक है। इट सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स। इंडिविजुअल एफर्ट्स को ये एक साथ लेके चलता है, इंटीग्रेट करके चलता है। ये भी करेक्ट है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्या मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही पॉइंट्स मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है। आंसर क्या होगा? पहला पॉइंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। प्रिंसिपल्स जितने ही मैनेजमेंट के हैं वो यूनिवर्सली वैलिड हैं। क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल नहीं। हमने आर्ट में 3 पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे पहला एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। ठीक है, थियोरेटिकल नॉलेज। दूसरा था पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और तीसरा था क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखो, पहला पॉइंट क्या है? पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो इसका आंसर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कि हम जितने ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट ये आर्ट का फीचर तो नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। तीसरा है डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर्स। यानी कि जितने ही मैनेजर्स हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात हो रही है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
और फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स टू बी द मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो कि हमने प्रोफेशन में पढ़ा था, हमें बताना है आर्ट से रिलेटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस। हमें बताना है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें से कौन सा पॉइंट रेलिवेंट नहीं है। तो आप इसमें सिंपली देख लेना कि साइंस में हमने कौन से फीचर्स पढ़े थे। ठीक है, पहला पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी। हमें पता है कि यस, मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने साइंस में पढ़ा था। ठीक है, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तीसरा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। आपको एज पर द नीड उन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है। और फोर्थ है मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर एंड आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद अटमोस्ट एक्यूरेसी। कि आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को लोगों पे अप्लाई करते हो, ठीक है, और ह्यूमन बिहेवियर को पहचानना जज करना इतना इजी नहीं है, राइट। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट मैनेजमेंट एज अ साइंस से रेलेवेंट नहीं है। तो आंसर इसका बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, यूनिवर्सल वैलिडिटी हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, ह्यूमन बिहेवियर हो गया, ये सभी चीजें हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस में पढ़ा था, बट हमें यहाँ पे बात करनी है कि कौन सा पॉइंट रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन सा पॉइंट इसमें से टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट टॉप लेवल का पार्ट है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये भी टॉप लेवल पे आता है। क्या चेयरमैन टॉप लेवल का पार्ट है, बिल्कुल है। बट अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर की, तो प्रोडक्शन मैनेजर आता है मिडिल लेवल पे। ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्शन मैनेजर, करेक्ट। समझे। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्क फोर्स डायरेक्टली। कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि वर्क फोर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। ठीक है, नोट पे ध्यान देना, क्या क्या ऑप्शंस हैं, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बताओ क्या आंसर होगा। देखो ये जो स्टार्टिंग के तीनों ही चीजें है ना, चाहे वो सुपरवाइजरी हो, चाहे वो ऑपरेशनल हो, चाहे वो फर्स्ट लाइन मैनेजर हो, ये तीनों ही लोअर लेवल के नेम है। ओके, हमें बताना है कि कौन सा मैनेजमेंट लेवल वर्कफोर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, आंसर क्या होगा, मिडिल लेवल। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, this function of management related to placing the right person at the right job। कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें हम सही इंसान को सही जॉब पे प्लेस करते हैं। क्या वो ऑर्गेनाइजिंग है, क्या वो स्टाफिंग है, क्या वो प्लानिंग है, या क्या वो कंट्रोलिंग है। द करेक्ट आंसर विल बी स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग में हम लोग बात करते हैं स्टाफ की, हम सही पर्सन को सही जॉब पे अप्लाई करें विद सही क्वालिफिकेशंस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, identify the process that provides the requisite amount, quality, timing and sequence of efforts which ensures that planned objectives are achieved with minimum of conflict। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं कि हम सही अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग की बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम लोग काम कर रहे हैं जिससे आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके और कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम से कम रहें। मैनेजमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन या फिर कंट्रोलिंग। सोचो, ये जो लाइन आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो, और इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में हम लोग बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, राइट। ये लाइन आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डैश। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट, साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस या फिर नन ऑफ दीज। हमें पता है कि मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट में दो फीचर्स हैं, साइंस के भी अप्लाई होते हैं, तो आंसर बनेगा बोथ आर्ट एंड साइंस, करेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद। हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव बताने हैं
इंक्रीजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज या फिर फैसिलिटीज हम बोल सकते हैं, फुलफिलिंग द सोशल एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर विल बी, आंसर क्या होगा इसका, सोचो। आंसर होगा फुलफिलिंग द सोशल एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, हम लोग एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, अपने वर्कर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, आप ग्रोथ को किस तरह से मेजर कर सकते हो? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्या ग्रोथ हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इंक्रीज इन सेल्स, अगर आपका सेल्स बढ़ रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है, तो क्या ग्रोथ है? बिल्कुल है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं, तो ये हम लोग बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आंसर इसका बनेगा बोथ ए एंड बी। प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है, सेल्स में इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यस, एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस पे। हम लोगों ने 14 एमसीक्यूज करे, आप लोगों को होपफुली सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, असर्शन हमें दिया हुआ है, मैनेजमेंट इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस है। हमें पता है यार, बिल्कुल भी नहीं, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। तो असर्शन तो यहाँ से बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, रीजन क्या दिया हुआ है, मैनेजमेंट डील्स विद कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर विच कैनॉट बी डिटरमाइंड विद ग्रेटर एक्यूरेसी। कि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, जिसको आप बिल्कुल एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है, बट अगर हम असर्शन की बात करें तो असर्शन बिल्कुल ही गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, सिंपल। चलो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, असर्शन दिया हुआ है, एवरी मैनेजर हैज इट्स ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। पहले देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में आप यही देख लिया करो कि क्या असर्शन करेक्ट है या रीजन करेक्ट है, उसके बाद एनालाइज करा करो। ठीक है, तो असर्शन हमें बोल रहा है कि जो एक मैनेजर होता है उसका चीजों को मैनेज करने का तरीका अपना अलग होता है। ठीक है, हर एक मैनेजर किस तरह से लोगों को मैनेज कर रहा है, उसका अपना स्टाइल होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा रीजन दिया हुआ है, मैनेजमेंट हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन। कि मैनेजमेंट जो है वो इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को एक साथ लेके चलता है थ्रू कोऑर्डिनेशन। रीजन भी करेक्ट है, राइट। बट अगर हम देखें जो हमें असर्शन दिया हुआ है, क्या ये असर्शन का जो रीजन है वो करेक्ट है? ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, बट जो असर्शन आपको दिया हुआ है इसका रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप इस तरह से देखो कि एवरी मैनेजर हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल बिकॉज मैनेजमेंट हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स, तो ये नहीं है करेक्ट। ठीक है, आपको जो स्टेटमेंट दिया है, जो असर्शन दिया है, उसका जो रीजन है वो गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, असर्शन है, ऑपरेशनल मैनेजर्स आर द फॉरमैन एंड सुपरवाइजर्स। ऑपरेशनल मैनेजर्स यानी कि आपके लोअर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल पे फॉरमैन आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं, करेक्ट। देयर टास्क इज टू इंश्योर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लोअर लेवल का काम होता है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन करो। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं। ये जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है ये काम होता है मिडिल लेवल का। ठीक है, तो हमें इसमें आंसर क्या करना होगा कि आपका असर्शन बिल्कुल करेक्ट है बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, असर्शन है, मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, असर्शन गिवन है, मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड अ टेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक टेंजिबल फोर्स है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, मैनेजमेंट तो एक इनटेंजिबल फोर्स है। ठीक है, तो असर्शन हमें गलत दिया हुआ है। उसके बाद रीजन है, मैनेजमेंट कैनॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस।
यस, आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते बट उसकी प्रेजेंस को फील जरूर कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो रीजन करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। असर्शन गलत है बट रीजन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट्स। इफेक्टिवनेस की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं एंड रिजल्ट्स की, कि आप अपना जो गोल है वो अचीव कर सको। तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन हमें दिया हुआ है, एफिशिएंसी इंप्लाइज सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द गिवन टास्क इन स्टिपुलेटेड टाइम। अब याद करो, क्या एफिशिएंसी में हम लोग टाइम की बात करते हैं? नहीं, ये रीजन गलत है। ठीक है, एफिशिएंसी में हम लोग बात करते हैं कॉस्ट की। आप कम से कम कॉस्ट में काम करो और अपने जो रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, हो गया। ये हमने कर लिया कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स देखो। पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हर एक मैनेजर का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? 5 फंक्शन है, आपको पता ही है, पोस्ट डीसी। तो पहला फंक्शन क्या होगा? प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद डिविजनल हेड्स बिलोंग टू डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिविजनल हेड्स की बात कर रहे हैं हम, डिपार्टमेंटल हेड्स की बात कर रहे हैं, कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है? आंसर विल बी मिडिल लेवल। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट हैज डैश ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्या लिखोगे इधर? आंसर हो जाएगा इसका मल्टीपल। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक, इसके बाद फोर्थ है, कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड। आंसर विल बी एफिशिएंसी। ठीक है, करेक्ट। इसके बाद कोऑर्डिनेशन डज नॉट कम बाय चांस बट इट इज अ डैश प्रोसेस। ठीक है, बाय चांस से कोऑर्डिनेशन नहीं आता। किस चीज का प्रोसेस है? इधर आंसर हो जाएगा डेलिबरेट। ठीक है, आपको डेलिबरेटली इसे परफॉर्म करना होता है, एक पर्पस के साथ आप कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हो। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मैनेजमेंट is a dash function as it adapts itself according to the changing environment। मैनेजमेंट कैसा फंक्शन है? एनवायरमेंट के साथ उसको चेंज करना पड़ता है खुद को। आंसर बोलो, क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर विल बी डायनामिक। ठीक है, डायनामिक। ओके, राइट। इसके बाद मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है दैट हैज डैश मेन डायमेंशंस। कितनी डायमेंशंस आपको पता है, आपने फीचर्स में पढ़ा था, 3 डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी 3। राइट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द मल्टी डायमेंशनल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट लिंक्स। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट में 3 डायमेंशंस हैं। कौन सी 3 डायमेंशंस हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। करेक्ट। ठीक है, इसके बाद द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच क्रिएट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स। कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, विभाग क्रिएट कर रहे होते हैं? क्या होगा इसका आंसर बोलो? क्या वो प्लानिंग है, या ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, या फिर कंट्रोलिंग है? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में ही हम लोग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रहे होते हैं। ओके, इसके बाद 10th क्वेश्चन है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिकेट दैट मैनेजमेंट इज अचीविंग डैश ऑब्जेक्टिव्स। आपकी ब्रांचेस बढ़ रही हैं, आपकी मतलब आपके बिजनेस की ब्रांचेस बढ़ रही हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, ये सब हमने ग्रोथ में पढ़ा था जो कि ऑर्गेनाइजेशनल का पार्ट है। करेक्ट। ठीक है, तो ये होगा हमारे 10 इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स, और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चंस करे, मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए, हमने असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करे, और कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करो, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए इसी तरह हर एक चैप्टर का 1 शॉट लेके आऊंगी, उस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ टाइम बाद हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।
और कमेंट्स में बताना कि आप लोगों के आंसर्स करेक्ट थे या नहीं थे, कितने करेक्ट हुए और कितने गलत करे, राइट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।